पाकिस्तान से हो रही गोलाबारी में अब रिहायशी इलाकों में बेगुनाहों को निशाना बनाया जा रहा है। जो आम लोग वहां पर है, सिविलियंस हैं, जिसका भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब भी दे रही है। राजौरी में ग्राउंड जीरो पे हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने हमले का शिकार बने कुछ घरों और उसमें रहने वालों के हालात पर यह रिपोर्ट भेजी है। मैं इंदर खेतर गांव में हूं, ये राजौरी जिले में आता है और आपको मैं सबूत दिखाऊं। ये देखिए, ये दुकान का फ्रिज है, बलदेव जी की दुकान है और यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको छर्रों के निशान मिलेंगे। और इसके साथ अपने कैमरे सहयोगी मोहम्मद मोहसिन को कहूँगा मेरे साथ थोड़ा सड़क पर आएँ और सड़क पर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि क्या वहाँ पर हालात बने हैं। ये देखिए, ये हम यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि ये गड्ढा सड़क पर नहीं था, ये भी शेलिंग की वजह से हुआ है। और ये जो सामने वाली पहाड़ी है, इसकी भी कुछ जगहों पर आकर शेल गिरे हैं। लेकिन जो सबसे खतरनाक बात यह है कि यहाँ के आसपास के लोग कह रहे हैं कि पहले कभी इन गाँव में इस तरह का हमला नहीं हुआ था। लेकिन आप देखिए, इस घर की ये जो लेंटन डल रही है, इसकी छत को देखिए। यहाँ मोहम्मद मुरसलिन दिखाएंगे आपको। वहाँ देखिए वो किस तरह से एक नया घर बन रहा है, वो टूटा है। और यहाँ जो बलदेव जी हैं, उनके परिजन यहाँ पर रहते हैं, उनसे मैं गुजारिश करूँगा अगर थोड़ा नीचे की तरफ आ जाएँ। बलदेव जी, थोड़ा अगर आप नीचे की तरफ आ पाएँ, तब तक मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ अपने सहयोगी के साथ जाकर कि यहाँ पर घर का जो हिस्सा था, आगे वाला हिस्सा था, वहाँ क्या हुआ है। और तब तक कुछ स्थानीय लोग भी हमारे साथ आ रहे हैं, हमारे कैमरा सहयोगी हमारे पीछे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पर ठीक सामने, क्योंकि इस घर में 3 लोग रहते थे, रिटायर्ड हैं, और इस घर की हालत आपको अभी बस चंद पलों में हमारे कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलिन आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये इस घर के साथ क्या हुआ है। यहाँ पर सामने से शेलिंग हुई है। बलदेव जी जो उनके रिश्तेदार हैं, ये बताएंगे क्या हुआ था, कौन कौन यहाँ रहते थे। बलदेव जी। सर, ये हमारे एक्चुअली मामू का घर है, मामू रहते थे और उनका लड़का था और उनकी एक बहुत ही छोटा बच्चा था एक। तो वहाँ से एक शेलिंग आई, ब्लास्ट हुआ सामने से सर। कितने बजे? यहाँ पर लगभग 2 बजे ब्लास्ट 2 बजे रात में। हाँ जी, तो ब्लास्ट हुआ। यहाँ पर ये देखो खड्डा सामने पड़ा हुआ है, ये गड्ढा पड़ा हुआ है। ये पूरा आगे का हिस्सा है जो पूरा टूट गया है। हाँ, ये पूरी तरीके से डैमेज हो गया। ये आप देख सकते हैं, पूरा डैमेज हो गया, पूरा डैमेज हुआ है। ये आपका नाम? हाँ जी, गीता शर्मा है। गीता जी, हाँ जी, मेरी लड़की सी बुरा किलो कहलाते ये बड़ी मुश्किल ना लेना जान बचाइए राती। कहाँ पे रहते हो? हाँ जी, मुबारकपुरा रहते हैं। मुबारकपुरे में? हाँ जी। कहाँ भर्ती है अभी आपकी बिटिया? हाँ जी, हॉस्पिटल में है सारे। आप मत रोइए। आप कहाँ रह रही हैं अभी और क्या क्या दिक्कत आ रही है आपको? यहाँ से आने, यहाँ से बच्चे सब कुछ तुझती हो जला गुजरा तुझने वाले हैं, बच्चे सड़े सब कुछ तुझ देने वाले हम नहीं। ये देखिए किस तरह से छर्रे लगे हैं। ये एक नया घर बन रहा है, ये भी बलदेव जी के रिश्तेदार का ही है। और यहाँ पर देखिए, इस पाइप में देखिए, आधी रात को जब लोग सो रहे थे उस वक्त ये फायरिंग हुई है। और उस वक्त गांव वालों ने हमें बताया कि इस एरिया में कभी फायरिंग नहीं हुई थी। और अभी सारे लोगों को ये दिन में दुकान में रहते हैं, लेकिन रात में इन्हें राजौरी में ही रहना पड़ता है। कुछ कहना चाह रहे थे कि आप कैसा कड़ा जवाब दिया जाए आपने थोड़ी देर सर। मेरे यही डिमांड है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और गृह मंत्री अमित शाह जी से कि इस बार पाकिस्तान को कड़े से कड़ा जवाब दिया जाए कि पाकिस्तान का नामो निशान खत्म हो जाए सर, नक्शा ही खत्म हो जाए पाकिस्तान। राजौरी का सीमावर्ती इलाका, और यहाँ मेरे कैमरे सहयोगी आपको शहर की तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है। इसके बावजूद सुरक्षा बलों की गश्त लगातार जारी है, बख्तरबंद गाड़ियों में और तमाम हथियारों से लैस सुरक्षा बलों की गाड़ियां। लेकिन एक मकसद ये भी है कि आपको दिखाने का कि शहर अपनी किस रफ्तार में है। और इसके बावजूद यहाँ पर स्कूल कॉलेज बंद हैं राजौरी के, और सिर्फ जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वही यहाँ सुचारू रूप से चल रही हैं। और इस बारिश के बीच में भी जो शहर है वो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल उसकी रफ्तार थम गई है। और ये सब हुआ है जब भारत ने मंगलवार की आधी रात को जो पाक अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की है, जिसमें 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए हैं। इन हमलों में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का जो सरगना है मौलाना मसूद अजहर, उसके परिवार के भी 10 सदस्य और 4 उसके सहयोगी आतंकी मारे गए हैं। 24 मिसाइलें भारत ने दागी हैं। पहलगाम हमले के 15वें दिन ऑपरेशन सिंदूर उन महिलाओं को समर्पित जिनके पतियों की पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने बड़ी निर्ममता से, बेरहमी से हत्या कर दी थी। और उसके बाद लेकिन जम्मू कश्मीर के पुंछ में, राजौरी में एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से
लगातार फायरिंग की जा रही है, कायराना फायरिंग की जा रही है, जिसमें निर्दोष जो सिविलियन हैं उनकी मौत हुई है, उनके कई घर उनको नुकसान हुआ है, कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं और बार बार पाकिस्तान कह रहा है कि वो इसका बदला लेगा, लेकिन जो हिंदुस्तान की फ़ौज है वो भी हर तरह से चाक चौबंद है, वो भी हर तरह से तैयार है, मुस्तैद है और सीमावर्ती इलाकों में लगातार उसकी गश्त चल रही है। राजौरी से अपने सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।